बुड्ढे से बोला था कि जल्दी दवाई लेकर आना, इतना टाइम लगा रहा है। पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है, अभी तक नहीं आया। मैं इतने दर्द के मारे परेशान हो रही हूँ और ये पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आ जाने दो इस बुड्ढे को, फिर बताऊंगी। अरे ओ चंपाकली, सो रही है क्या? आखिर आ ही गए, इतनी देर लगती है क्या आने में? अरे मेरी चंपाकली, आँख खोलेगी तभी तो पता चलेगा कि मैं क्या लाया हूँ। अरे जल्दी से आँख खोल ना। अरे तू इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई? अब तो नहीं हो रहा होगा पेट में दर्द, है ना? इसने कहा मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ मगर भूख लगी है। अब तुम इतना अच्छा पिज्जा लेकर आए हो तो मैं पहले खा लूँ ना, बाद में दवाई खा लूंगी। दवाई तो लाई हो कि नहीं लाई हो? ऐसा लग रहा है इसको दवाई की जरूरत नहीं थी, पिज्जे की जरूरत थी। घर का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर खर्चा ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर पाऊंगी, कैसे शॉपिंग कर पाऊंगी, कैसे नई नई साड़ियाँ खरीद पाऊंगी। अरे माँ जी, क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या पता मैं ही आपकी परेशानी का हल कर दूं। हाँ, बस यही दिन देखना रह गया था कि अब मैं तुझसे पूछकर अपने परेशानियों का हल करूंगी। अरे माँ जी, मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी। चलो, जब आपको मेरी मदद ही नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा चलो, ये बता दीजिए कि आज खाने में मैं क्या बनाऊं? थोड़ा सा जहर बना दे, थोड़ा तू खा लेना, थोड़ा मैं खा लूंगी, दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगा। अरे माँ जी, आपको हुआ क्या है? ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो। भला जहर भी कोई बनाने की चीज है? बहू, मैं बहुत परेशानी में हूँ, अभी तू मेरा मजाक मत उड़ा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे माँ जी, अगर आप कोई बात बताएंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप किस बात पे परेशान हो? चलो अच्छा बता तो दो। माना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मगर क्या पता कुछ न कुछ तो कर ही दूं मैं। क्या बताऊं बहू, खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं है जितना हमारा खर्चा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा खर्चे को मैनेज कैसे किया जाए। माँ जी, इतनी सी बात, ये तो आप मुझे पहले ही बता सकती थी। बेटा, अगर मैं तुझे बता देती थी तो क्या कर लेती? अभी तो तू बच्ची है, अगर मैं तुझे कोई प्रॉब्लम बता भी दूंगी, खामोखा तो टेंशन ले लेगी। हमें तो बुढ़ापा आ गया है, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, टेंशन लेने की आदत सी हो चुकी है। तुम तो अभी जवान बच्चे हो बेटा, अगर तुम्हें मैं टेंशन दे दूंगी तो तुम भी मेरी तरह बीमार नहीं हो जाओगी? हो जाओगी। माँ जी, ज्यादा परेशान मत होइए, आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। सच में? सच कह रही हो बहू? अरे हाँ माँ जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने सुना है दिल्ली में वो लड़की जो बड़े पाव के नाम से बहुत फेमस हो रही है? क्यों नहीं, हम भी बड़ा पाव की दुकान खोल लेते हैं, क्या कहती हो माँ जी? मगर बेटा, हमसे बड़ा पाव कौन खरीदेगा? वो लड़की तो इतनी फेमस हो चुकी है। अब बताओ, अगर हम भी वहाँ स्टॉल खोल लेंगे तो कौन हमारा बड़ा पाव खरीदेगा? अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, उस लड़की को इतने लोग फॉलो करते हैं कि वहाँ पर दिन भर भीड़ ही लगी रहती है। एक बड़ा पाव खाने के लिए कम से कम 1000 लोगों की लाइन लगी रहती है। अब ये बताओ कि वो लड़की 1000 लोगों को एक साथ तो नहीं देती होगी, लाइन में लगाकर एक एक करके बड़ा पाव बेचती है। अच्छा, ये बात है फिर? हाँ माँ जी, जो 1000 लोगों की लाइन है ना, वो घंटे घंटे इंतजार करती है वहाँ खड़े होकर, ताकि उनका नंबर आए और वो बड़ा पाव खरीदे। अब देखो, जो लोग स्पेशल उसी के लिए आए होंगे वो तो नहीं आएंगे हमारे स्टॉल पर, मगर जो लोग एक्चुअल में बड़ा पाव खाने के लिए आएंगे, उनको उससे क्या मतलब कि कौन फेमस है कौन नहीं।
वो तो हमारी स्टॉल पर भी आ सकते हैं ना। लाखों लोगों ने खोल ली है माँ जी, बहुत लोगों ने तो उसको देख देख कर अपने वड़ा पाव की दुकान खोल ली है। तो जब सब मौका उठा रहे हैं तो क्या हमें नहीं उठा लेना चाहिए? मगर बेटा, हम अपने वड़े पाव का नाम क्या रखेंगे? माँ जी, एक बार दुकान तो खुलने दीजिए वड़े पाव की, फिर देखना धीरे धीरे नाम भी रख लेंगे। अभी तो हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है माँ जी? और हाँ, उस लड़की का वड़ा पाव जितना भी होगा, जितने रुपए का भी होगा, उससे हम 10 रुपए सस्ता देंगे, ठीक है माँ जी? तभी हमारी बार्गेनिंग अच्छी होगी। बेटा, अगर हम 10 रुपए सस्ता माल बेचेंगे तो हमारा माल खरीदेगा कौन? वो तो ये कहेंगे ना कि 10 रुपए सस्ता है, इसका मतलब बेकारी है, और नुकसान भी तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। अरे माँ जी, इतना मत सोचिए। चलो चलकर स्टॉल लगाते हैं। ससुर जी से पूछ लीजिए, मैं भी अपने उनसे पूछ लेती हूँ, ठीक है माँ जी? हाँ बेटा, वो तो सही बोल रही है। ठीक है, मैं भी इनसे बात करती हूँ और कल से हम अपने बड़े पाव की दुकान खोलेंगे, ठीक है बेटा? बहू, तुम्हारे कहने से मैंने कार्ड तो खोल लिया, मगर कोई वड़ा पाव खरीदने आएगा भी? अरे माँ जी, इतनी जल्दी हार क्यों मानने लगती हैं आप? अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखना धीरे धीरे बहुत लोग आने वाले हैं, और वो भी लाइन में लगकर, समझी माँ जी? चलो माँ जी, चिल्लाते हैं, तभी लोगों को पता चलेगा कि बगल में भी दूसरा कार्ट खुल चुका है। आइए आइए, दिल्ली का फेमस मशहूर बड़ा पाव खाइए। आइए आइए, दिल्ली का मशहूर फेमस बड़ा पाव खाइए। मुझे तो शर्म आ रही है सब बोलने में। अरे माँ जी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आइए आइए, दिल्ली का फेमस मशहूर वड़ा पाव खाइए। आइए आइए। बहन जी, मुझे भी एक वड़ा पाव दे दीजिए और 2 पैक कर दीजिए। वैसे कितने का है वड़ा पाव? सिर्फ 20 रुपए का। अभी पैक करती हूँ। आंटी आंटी, मुझे भी एक वड़ा पाव दे दीजिए। मुझे 5 पैक कराने हैं और 2 खाने हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी करती हूँ। अरे बहन जी, मुझे भी एक वड़ा पाव दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। बहू, जितना सोचा नहीं था उतने लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बना कर दो, वरना यहाँ भी 2 घंटा लग जाएगा बनाने में। अरे माँ जी, फिक्र मत कीजिए, मैं सब अच्छे से कर दूंगी। छोटू, जल्दी से इनका वड़ा पाव पैक कर दो, और जिनको खाना है उनको जल्दी से लगा दो। बहन जी, वड़ा पाव पैक कर दीजिए, मुझे अपने बच्चों के लिए घर ले जाना है। दूसरी दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी है, देखो पीछे कितनी भीड़ लगी है। कल तक नंबर नहीं आएगा, इसीलिए सोचा बच्चों ने जिद की थी तो लाओ यहीं से ले चलूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी करवाती। छोटू, जल्दी से इनके लिए भी वड़ा पाव पैक कर दो, इनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बहन जी, आप तो बहुत अच्छे से बात करती हैं, उस लड़की को तो टाइम ही नहीं मिलता, बेचारी इतना काम जो करती है ना। कोई नहीं बहन जी, आप हमारी दुकान से ले जाइए, जब भीड़ कम होगी तो उस लड़की से भी ले लेना, ठीक है? आंटी, मुझे भी वड़ा पाव दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ जी, देखा आपने मेरा कमाल? हाँ बेटा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बहुत शैतानी होती जा रही हो, मतलब कि तुम बहुत समझदार होती जा रही हो। आज तुम्हारी समझदारी से हमने इतने पैसे कमा लिए, इतना तो मैं पूरे महीने भी नहीं कमा पाती। और हम रोज स्टॉल लगाएंगे, ठीक है बहू? अजी, सुनते हो? अरे हाँ मेरी फूलन देवी, सुनता रहा हूँ इतनी देर से, तू बोल ही नहीं रही कुछ। अजी, बोल तो रही हूँ, सुनो ना, मुझे एक साड़ी दिला देना, होली भी आ रही है। अच्छा, होली आ रही है, होली में नए कपड़े कौन पहनता है? जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम होली खेल लेंगे ना, उसके बाद मैं नए नए कपड़े पहनूंगी, ठीक है?
और अगर नहाने के बाद फिर किसी ने कलर लगा दिया तो क्या करोगी? तब तुम्हारे नए कपड़े गंदे हो जाएंगे, समझी? अजी आप कहाँ इन बातों में पड़ रहे हो? आपको कपड़े दिलाने हैं कि नहीं? हाँ हाँ, अगर मैं तुझे मना कर दूंगा तो कौन सा तू मेरे कहने से रुक जाएगी? जाकर अभी 3-4 हजार की साड़ी ले आएगी। सुनो, अभी तक मैं पूछ रही थी कि साड़ी लानी है कि नहीं लानी है, मगर अब मैं बता रही हूँ, मैं कल साड़ी लेने जाऊंगी। जो कह दिया सो कह दिया, फिर मत बोलना कि मुझे बताया नहीं। एक बात बता, जब तुझे पता है कि मेरा हमेशा ना ही रहता है, तो तू मेरे को ऐसी ऐसी बात पूछकर मेरा खून क्यों जलाया करती है? वो क्या है ना, मेरी मम्मी पापा ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि सामने वाले को झूठ बोलो, इसलिए सच बोलकर पहले उसका मन जान लेती हूँ। दिलाई तो ठीक, ना दिलाई तो फिर चोरी तो करनी ही है, चाहे कहीं से भी करो, किसी के पर्स से करो, चाहे किसी की ड्रॉर से करो। मुझे ऐसा लगता है मुझे 4-5 दिनों के लिए बाहर घूमने जाना पड़ेगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। मेरे ही सामने बोल रही है कि मेरे पद से पैसे निकालेगी। चल निकाल, देखता हूँ कितने पैसे निकालेगी। हाँ, क्यों आ गई ना अकल ठिकाने? देखा कैसे निकाले तुम्हारे पर्स से पैसे, तुमको पता ही नहीं चला। हे भगवान, न जाने कैसे पैसे निकाले। बचपन से ट्रेनिंग ले रही थी क्या, जो आज मेरे ऊपर इस्तेमाल कर ली तूने? हाँ क्यों नहीं, कहो तो कुछ और भी निकाल कर दे। मेरी माँ, मुझे माफ कर, तुझे जो चाहिए वो दिला दूंगा, आइंदा कभी ऐसे मत करना, समझी? अरे ओ फूलन देवी, कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पर आकर? मजा आया ना? जी मुझे मजा तो आया, मगर थोड़ा मजा और आ जाता। मैं कुछ समझा नहीं। अरे साफ साफ बोलो ना, क्या बोल रही हो? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझे तो इतना मॉडर्न बना दिया, अगर खुद भी कुछ मॉडर्न बन के आ जाते तो कितने अच्छे लगते। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कपड़े बदले हैं कि नहीं बदले? तुम प्यारी लग रही हो ना, मेरे लिए यही काफी है। जी आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे आज महसूस हुआ है कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। अरे मेरी फूलन देवी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तू जो मेरी बात नहीं मानती ना, बस वही मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लेकिन मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी, ये तो बताओ। अरे मैंने कहा था ना तुझसे कि तुमने बाल मत कटवाना, लेकिन तूने तो जितने मैंने कहा था उससे भी कम बाल कटवा दिए। ऐसा क्यों किया तूने? अरे आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं लंबे बाल रख रख के थक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा। और वैसे भी ये तो घर की खेती है ना, घर की खेती होने से तो जल्दी बाल उग जाएंगे, समझे? इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? चल ठीक है, तू बोल रही है तो कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। वैसे एक बात कहूँ, आज तू सच में बहुत प्यारी लग रही है, एकदम महारानी की तरह। साला इतना बीमार हो गया हूँ, कोई रिश्तेदार तक देखने नहीं आया। बेटा अब कैसी है तबीयत? सर तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, मैं अभी इंजेक्शन लगा दूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे पहले से तो काफी ठीक लग रहे हो तुम। अरे बेटा रो क्यों रहे हो, मैं हूं ना यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? सर, जब जब मेरे दोस्त बीमार पड़ते ना, तो सबसे पहले मैं ही उनके पास जाता हूँ, उनको देखने के लिए। उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता, लेकिन आज मैं इतना बीमार हूँ कि मुझसे चला नहीं जा रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। बेटा जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो मुसीबत के समय कभी किसी को धोखा नहीं देते, और जो बुरे लोग होते हैं ना, वो जानबूझकर ऐसे टाइम पर
धोखा दे दिया करते हैं, समझे। इसलिए हमेशा अपने परिवार को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार ही होता है जो हमारी देखरेख करता है और हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देता है, समझे बेटा। अंकल, आपने सही कहा कि हमें हमेशा अपने परिवार को अहमियत देनी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ और तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगे और जल्दी डिस्चार्ज होकर घर चले जाओगे। कोई आया नहीं क्या तुम्हारे घर से तुमको लेने के लिए? सर, वो क्या है ना कि हमेशा मेरे दोस्त ना मुझे अपने साथ कभी बाहर घूमने ले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में ले जाते हैं, और रात को घर लेट आता हूँ ना तो मेरी फैमिली वाले मुझसे मना करते हैं कि इतनी रात को मत आया कर। अच्छा फिर? और कल रात भी ऐसे ही हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ ना बाहर घूमने के लिए गया था। अब पता नहीं मैंने क्या ऐसी गलत चीज खा ली कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया और मैं सीधा यहाँ पर आ गया हूँ। और मेरी फैमिली वालों ने मुझे पहले ही मना किया था उन लोगों के साथ जाने के लिए, और अब मैं जब रात को उनको मना करने के बाद भी निकल गया ना तो घर वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, और अब वो आए भी नहीं है। अब मुझे पता चला कि दोस्तों से अच्छे माँ बाप होते हैं और भाई बहन और अपने बीवी बच्चे होते हैं। अगर उनकी बात मान लेता ना तो आज मैं यहाँ नहीं अपने घर पे होता, आराम से चाय पी रहा होता। अरे बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी पूरी फैमिली बाहर खड़ी है तुमसे मिलने के लिए, समझे। ऐसा नहीं है उन्होंने मना कर दिया इसका मतलब क्या वो आएंगे नहीं? सब के सब बाहर हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, हमने इसको मना किया था, ये जानबूझ के अपने दोस्तों के साथ गया है। हम अंदर नहीं आएंगे और आप उनको बताना भी मत, मगर तुम रो रहे हो ना इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। कितने नालायक है मेरे घर वाले, ये सब भी सोचते हैं क्या? अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते। अब चलो उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है, समझे। तुम ठीक हो। मतलब अभी तक जो मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था वो सब झूठ था? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी फैमिली ने तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा करने के लिए बोला था मुझे। अब जल्दी उठ जाओ और अपने पूरे परिवार से बाहर मिल लो, समझे। और आइंदा दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी पूरी फैमिली को परेशान होना पड़े, समझे। ठीक है अंकल, मगर ये गलत तरीका था ना। देखो मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। बेटा तुम्हारा दोस्त एक भी तो नहीं था यहाँ पर, सिवा तुम्हारी फैमिली के। दोस्त वोस्त कुछ नहीं होते, ये सब गलत आदतें सिखा देते हैं और फैमिली से उनको दूर कर देते हैं। जब इनकी फैमिली इनको खुद बुलाती है ना तब ये अपने दोस्तों को छोड़कर भाग जाते हैं, और जब तुम्हारा परिवार तुमको बुलाता है ना तो ये तुम्हारे परिवार से तुमको दूर कर देते हैं। इसीलिए हमेशा अपने फैमिली के पास रहना चाहिए, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, समझे। ठीक है अंकल, मैं आपकी बात समझ गया, मैं दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा कैसा है? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। माताजी, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं था तो ऐसा क्यों पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं? आपने ही तो बोला था इनसे ड्रामा करने के लिए। नालायक, यहीं पिटेगा कि घर चल के पिटेगा? तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं, वो भी दूसरों के सामने। डॉक्टर साहब, दवाई लिख दीजिए, अब इसको लगी है चोट सही मायनों में। बापा नारासाई तुझे और जाई, तूने ओ बेवफा जरा ये तो बता, मुझसे कमाई कितनी खाई। ये कैसा गाना गा रहे हो? इसमें तो ये वर्ड आता ही नहीं है, तुम क्यों गा रहे हो? मैं इसलिए गा रहा था कि जब मैं नहाने जाता हूँ तो एक चोर है ना, वो मेरे कपड़ों में से पर्स निकाल कर सारे पैसे चुरा लेता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घुमा फिरा के मुझे ही सुना रहे हो, है ना? अगर गाना तुम्हारे सामने गा रहा हूँ इसका मतलब सुना भी तुम्हें ही रहा हूँगा। जुबान संभाल के बात किया करो, अगर मैंने कुछ सुना दिया ना तो अभी कान से खून बाहर आ जाएगा, समझे? हाँ, एक तुम ही तो हो जो कान से खून बाहर निकाल सकती हो। आई मेरी दाई अम्मा।
आज शादी में जाना है शाम को, याद है कि नहीं? कि वो भी भूल गए? जब मेरे सारे पैसे निकाल दिए तो मैं क्यों जाऊँ शादी में? तुम ही चली जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। अरे अरे तुम भी मेरा मजाक नहीं समझती क्या? अरे चल तो रहा हूँ बाबा, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास कपड़े नहीं है ना, तो कपड़े निकाल दो तो मैं शाम को तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा हुआ जो अपना मन बदल लिया, वरना तुम्हारी शक्ल बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, समझे? हाँ, मुझे पता है। अरे जाओ जाओ, तुम भी तो तैयार होकर आओ ना। तुम तैयार होके आओगी तभी तो मैं देखूंगा ना कि तुम कितनी सुंदर लगोगी, है ना? आज तो मेरी रानी पूरी शादी में सुंदर लगनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीनी खाने पे ना शुगर होने लगती है, तो बेहतर होगा कि ज्यादा मक्खन ना लगाओ, समझे? वरना जानते तो हो ही। वरना छोड़ो, जाओ तुम तैयार होकर आओ पहले। चलो ठीक है, अब मैं तैयार होकर आती हूँ, समझी? अरे ओ फूलन देवी, कितना टाइम लगाओगी? शादी हमारी थोड़ी है जो तुम इतना संवर रही हो। अरे वाह, मेरी फूलन देवी तो बहुत सुंदर लग रही है। क्यों फूलन देवी, आज तो मस्त लग रही हो। सुनो, आज आप काम पर जा रहे हो ना, तो जल्दी घर आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे आदमी अपने टाइम से ही तो आएगा, काम जितना होगा उतना ही तो निपटा कर आएगा ना, ऐसे थोड़े ही चला आऊंगा। अरे तुम्हारे काम का कोई टाइम होता है या नहीं? रोज 9 बजे निकल जाते हो और रात को सीधा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ जाते हो। ये कोई टाइम है आने का? अरे तो अपना काम कर रहा हूँ ना, कोई गुलछर्रे थोड़ी ही उड़ा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम गुलछर्रे भी उड़ाओगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो हटो, अब मुझे जाने दो, मुझे काम पर जाना है। चाप देखो मुझे रोका टोका करती है। अरे बेटा सुनो। अरे अंकल जी नमस्ते, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बेटा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, हो सकता है कि हम 2-3 दिन में ही लौट कर आ जाए, या फिर शाम को ही आ जाए। मन लगा तो रुक जाएंगे, मन नहीं लगा तो आ जाएंगे। अब मैं ये कहने आया हूँ कि तुम दोनों पूरे घर का ध्यान रखना, समझे? और अगर कहीं जाना हो तो घर का ताला मार के बाहर से चले जाना, समझे? और चाबी जहाँ मैं बताऊंगा वहां छुपा कर जाना। ठीक है अंकल जी, हम पूरे घर का ध्यान रखेंगे, आप आराम से घूम कर आइए, ठीक है? हाँ अंकल जी, हम पूरे घर का ध्यान रखेंगे, आप आराम से जाइए और घूम कर आइए। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, और आकर नीचे दरवाजा लगा लो। सुनो, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें रोज बोलती हूँ कि जल्दी आ जाना और हो सके तो बीच में आ जाना, खाना बनाकर खिला दूंगी, मगर तब तो तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। और अब अंकल जी घूमने जा रहे हैं, तब तुम मुझे बोल रहे हो कि बीच में आ जाऊंगा। जब तुम रोज नहीं आ सकते तो आज कैसे आ जाओगे? बताओ, दो ना जवाब। है ही नहीं जवाब, दोगे क्या? किस घड़ी में मैंने तुझसे शादी की होगी? जब देखो मुझ पे शक करती रहती है। अरे आदमी अपने काम से ही तो जा रहा है, किसी और काम से थोड़ी। और तेरे को शक है तो तू भी चल। मुझे तो कहीं नहीं जाना, जाओ ना, काम पर जाओ, 9 बज गए हैं। और सुनो, मुझे पता है 10 बजे से पहले तो तुम आने वाले नहीं हो, ठीक है? जाओ जाओ, तुम अपने ऑफिस जाओ। अरे क्या हो गया, तू इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे यार क्या बताऊं, मुझे ना टेंशन हो रही है। अरे तुझे किस चीज की टेंशन है? तू तो मस्त वाला आदमी है, टेंशन फ्री रहता है हर वक्त। अब तो काम भी खत्म हो गया है, 10 बजे तक पार्टी करेंगे और फिर उसके बाद तू घर चला जाना। तेरी बीवी पूछेगी तो बोल देना काम कर रहा था। वैसे भी तो तू रोज उल्लू ही बनाता है ना उसको, आज फिर बना देना। अरे मैं रोज उसे उल्लू बनाता हूँ ये तो बात ठीक है, मगर आज हमारे मकान मालिक नहीं है ना घर पे, वो बेचारी अकेली कैसे वहाँ एडजस्ट कर रही होगी। सोच रहा हूँ कि घर जल्दी चला जाऊं।
अरे अगर आज तू घर चला गया ना तो उसको पता चल जाएगा कि तेरा काम तो 6 बजे ही खत्म हो जाता है। तू तो सिर्फ दारू पार्टी करने के लिए हमारे पास 10 बजे तक रुक जाता है। तब क्या करेगा तू? बात तो तुम्हारी सही है, मगर मुझे उसकी तो चिंता हो रही है ना, वो क्या कर रही होगी। लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा घर। एक बार उसे फोन करके पूछ लेता हूँ कि मकान मालिक आए कि नहीं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, फोन लगा ले, पूछ ले। अगर आए तो ठीक है, रुक जाना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, तू चला जाना। बोल देना आज जल्दी काम खत्म हो गया था। हेलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मकान मालिक कब आए थे? अरे क्या हुआ, क्या कहा तेरी बीवी ने? अरे यार मुझे तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं आया है और रात में वो बेचारी अकेली कैसे रहेगी। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्त, आज तो मैं नहीं रुकूंगा, फिर किसी दिन रुक जाऊंगा। आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम चले जाओ। अंकल जी, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। अरे बेटा, माँ मन नहीं लगा तो हमने सोचा घर ही चले जाते हैं, तुम लोग भी अकेले होंगे ना, तो सोचा जल्दी चले आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे अंकल जी, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। आपने तो कहा था 2-3 दिन में आएंगे। अरे बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सोचा जल्दी चले, और तुम्हें भी तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना। अरे अंकल जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आई हूँ। क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो? जी आप कब आए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। हाँ देखोगी कैसे, झूठ बोलने की बीमारी जो लगी है। और अगर मैं 10 बजे आ जाता तो क्या चला जाता, तुमने जानबूझ के मुझे बुलाया है ना। बेटा, मैं चाय पी चुका हूँ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। ठीक है? ठीक है अंकल जी, आप अपने घर चले जाइए। तुम कभी नहीं सुधरोगी, समझे? आखिर तुमने अपनी बात मनवा ही ली। लो, मैं घर आ गया, चाटो मेरा दिमाग। घर जल्दी आ जाया करो, देखो यही टाइम है तुम्हारा आने का, और तुम 10 बजे न जाने क्यों इतना लेट कर देते हो। मेरा मन नहीं लगता ना घर में। अरे तुम्हें क्या पता, मैंने अपने दोस्त से आधा दिन एक्सचेंज कर लिया था, वरना मैं तो 10 बजे ही आता। तुम्हें क्या पता कि ऑफिस में कितना काम रहता है मुझे। हाँ पता है मुझे तुम्हारा काम 6 बजे खत्म हो जाता है, और तुम 6 बजे के बाद अपने दोस्तों के पास चले जाते हो, समझे? ज्यादा मुझे बनाओ मत, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ। शादी करने के यही साइड इफेक्ट होते हैं, आदमी अपनी बीवी से झूठ नहीं बोल सकता, भले ही वो अपने परिवार से झूठ बोल ले। दादाजी, आप मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? ओ मेरे प्यारे दादाजी, कुछ तो बोलो। पहले मुझे ये बता, तूने अपनी दादी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कैसे की? अच्छा बच्चा गया बाहर में, पहले बता तूने अपनी दादी के साथ इतनी बदतमीजी से बात क्यों की? तेरी इतनी हिम्मत? दादाजी, आप मुझसे जलते हो ना? सही बताओ, दिमाग ठीक तो है तेरा? मैं क्यों तुझसे जलूंगा? क्योंकि आप दादी से ऐसे बात नहीं कर सकते ना जैसे आज मैंने की है। मुझे क्या पता तेरी दादी मेरी कितनी बात मानती है। नालायक, तू ही एक मेरी बात नहीं मानता। मारूंगा, जब देखो दांत फाड़ता रहता है। अब क्या हुआ? जब किसी काम को करने की हिम्मत हमारी नहीं होती ना, तो हमें बोलना भी नहीं चाहिए। दादी से डरता हूँ तेरी दादी से। मैं तेरी दादी से नहीं डरता, तेरी दादी मुझसे डरती है, समझा? दादाजी ज्यादा नहीं बोला करते, वरना बाद में मार भी खा जाया करते हैं ऐसे लोग। क्या हो गया, तूने बातें क्यों चेंज कर दी? ऐसा लग रहा है जैसे तूने मेरे पीछे किसी भूत को देख लिया हो। पीछे देखो जरा, फिर दिखेगा तुम्हें भूत। हे भगवान, आज तो मैं गया। अरे ओ चंपाकली, जरा बात तो सुनो। एक बात बताओ, अजानू बोलो ना, तुमने मुझे परेशान करने के लिए ठेका लिया हुआ है क्या?
हाँ लिया तो है 7 जन्मों का। बिना पिटे रह नहीं सकते ना तुम, आज भी तुम्हें पिटाई ही चाहिए। अरे रे रे रे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम कामों का गुस्सा हो जाती हो। चलो छोड़ो ये सब बातें, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बोलो क्या कहना था। अरे मैं किसी काम से ना थोड़ा बाहर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि तुमको बता दूं कि मैं रात को नहीं आऊंगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे आज रात तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मुझे तो पता ही था, तू यही सोच रही होगी कि तुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, कामचोर कहीं की। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे कि नहीं आओगे रात में, तो कब आओगे? मैं 2 दिन बाद आऊंगा, समझी? और हाँ, मेरे पीछे कोई आए तो दरवाजा पूछकर ही खोलना, समझी? जी ठीक है, जैसा आप कहें। देखा आप लोगों ने, मेरे ना होने पे इसको कितनी खुशी होती है। अभी मजा चखाता हूँ। अरे मुंह के अंदर क्या क्या बोले जा रहे हो, मुझे भी तो बताओ ना। इतनी देर से बताई तो रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना, जा रहा हूँ मैं। जी अपना ध्यान रखना, मैं तो अपना ध्यान रख लूंगी। लगता है यहाँ से खिसकना ही पड़ेगा, वरना ये औरत मुझे पागल कर देगी। अरे वाह, आज तो पूरे घर में मैं ही हूँ। आराम से नहाऊंगी, आराम से खाऊंगी यार। बस कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, डोरबेल बजा के 1 घंटे तक नहाऊंगी मैं तो। वाह बेटा, तूने अच्छे से पता कर लिया था ना कि बस यही आएगी? हाँ माँ जी, मैंने अच्छे से पता कर लिया कि बस यही आएगी। फिर तो ठीक है, हम यही इंतजार करेंगे, चाहे बस 1 घंटे में आए। ये कौन है जो ऐसी आवाज निकाल रहा है? अरे ये मैं हूँ, पीछे मुड़कर देखो जरा। अच्छा, अभी क्या बोल रही थी मेरे बारे में, दोबारा से बोलना जरा। अरे माँ जी, ये तो बहुत खतरनाक पुलिस वाला लग रहा है, किससे पंगा ले लिया आपने? अरे बेटा तो चुप रहे, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। दिख रहा है हाथ में क्या है? अकेले अकेले 56 छुरी बनकर कहाँ जा रही हो तुम लोग? घूमने जा रहे थे, अपनी बस का इंतजार कर रहे थे, और पीछे से आपने ऐसी आवाज निकाली कि मुझे समझ नहीं आया, तभी मैंने मजाक मजाक में बोल दिया। मजाक मजाक में मेरी बंदूक भी चल जाती है, पता है तुमको? अरे सर माफ भी कर दीजिए, अब हमारी बस आने वाली है। अगर हम आज नहीं गए तो फिर दोबारा कभी नहीं जा पाएंगे। हाँ सर, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, कितने दिनों बाद हमारा घर से बाहर आना हुआ है, और अगर आप हमें आज जाने नहीं देंगे तो हमारी बस छूट जाएगी और फिर हम दोबारा कभी नहीं जा पाएंगे। बस अब एक शब्द और नहीं, दोबारा कुछ बोला ना तो यही 9-2-11 कर दूंगा। आइंदा ढंग से बोलना, समझी? और देखकर बोलना कि पुलिस वाला भी हो सकता है पीछे, चाहे भले ही भद्दी सी आवाज आ रही हो, समझी? समझ गई। अब चलो भागो यहाँ से, समझी? बेटा आज तुम्हारा पेपर था ना? मम्मी पेपर तो था मेरा, मैं देकर आ गया। अच्छा, कैसा था पेपर? मम्मी पेपर पतला सा था। पतला सा? अरे मेरा मतलब है कि पेपर कैसा हुआ? 50-50 मम्मी। बेटा मैं समझी नहीं। मम्मी जो पेपर में लिखा था ना वो मुझे समझ में नहीं आया, मगर जो मैंने पेपर में लिखा है वो मास्टर के समझ में नहीं आएगा। यही पढ़ने के लिए जाते हो तुम स्कूल में? अच्छा मुझे ये बताओ कि गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा वो सत्य की राह पर चलते थे और हमेशा सत्य बोलते थे। तो समझ में आया कि सारी आंटियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। मम्मी अच्छा कोई कहानी सुनाओ ना। बेटा मुझे कोई कहानी याद तो नहीं है, मगर तेरे पापा से अगर पूछूंगी ना कि घर लेट क्यों आए हो तो अभी 1000 कहानियां सुना देंगे। अच्छा चलो ये बताओ आपकी नजरों में मेरी कीमत कितनी है? बेटा तुम्हारी तो कोई कीमत नहीं, तू तो मेरे लिए करोड़ों का है। अच्छा तो उन करोड़ों रुपए में से मुझे 25,000 रुपए दे दो ताकि मैं अपने दोस्त के बर्थडे में जा सकूं। अरे वाह कितना प्यारा स्कूल है, अब हम भी यहाँ पर मौज करेंगे छोटे छोटे बच्चों की तरह। मगर बहन जी हम मौज कैसे करेंगे, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं और यहाँ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। हाँ माँ जी, मैं तो आपका एडमिशन कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ,
मगर छोटे छोटे बच्चे देखकर ये बोलेंगे कि नई मैडम आई है हमको पढ़ाने। माना कि मैं बड़ी हो गई हूँ, I mean, मैं 56 की हो गई हूँ, तो क्या मुझे पढ़ने का कोई हक नहीं है? सिर्फ छोटे बच्चे ही पढ़ सकते हैं क्या स्कूल में? मेरी कोई अहमियत ही नहीं है? अरे माँ जी, आपको किसने बोला कि आप पढ़ नहीं सकती? आप तो पढ़ सकती हैं और औरों को भी पढ़ा सकती है। देखा तुमने मेरी बहू कितनी बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मेरे ही सामने मेरा मजाक उड़ा रही है। इसको ये नहीं पता घर चल के मैं ही उसकी सास हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं। अरे बहन जी, वो मजाक नहीं उड़ा रही है, वो आपको बता रही है कि बच्चे ऐसा सोचेंगे आपके बारे में, समझी? माँ जी, इंटरवल हो गया है, बच्चे बाहर आने वाले हैं, अब आप सोच लीजिए एडमिशन लेना है कि नहीं। बहू, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो? माफ कीजिए बहन जी, आप यहाँ कर क्या रही हैं? आपको किसी का एडमिशन कराना है क्या? अरे नमस्कार मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप किसका एडमिशन कराने आई हैं यहाँ? सर मैं बताती हूँ, मैं ना यहाँ। अरे बहू तू चुप रह, मैं बताती हूँ। मास्टर जी, वो क्या है ना, मेरी बहू कह रही थी कि मुझे भी छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ना है। अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं चल पाऊंगी, तू अकेले ही जाके एडमिशन ले ले। मगर वो बोल रही थी ना कि नहीं, आप मेरे साथ चलेंगी तो आपके पैरों की वॉकिंग भी हो जाएगी। नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मम्मी जी है ना, इन्हीं को पढ़ना था। अरे मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप तीनों। मम्मी जी, अगर आपका काम हो गया हो तो हम घर चले? हाँ बहू, चल चल घर चल, गुस्सा मत कर, चल 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 चल। अरे क्या हो गया, इतनी चोट लगी है? हे भगवान, न जाने क्या हुआ है। अरे कुछ तो बताओ। क्या बताऊं बहन जी, कल रात मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। माना कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है, मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने तुम पर हाथ क्यों उठाया। हाँ, मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ कि बात तो मुंह से भी हो सकती है ना, हाथ उठाने की क्या जरूरत। औरत पे हाथ उठाना गलत बात। हम औरतें ना तो घर की होती हैं और ना ससुराल वालों की, क्योंकि अगर घर पे होते हैं ना तो हमारे माँ बाप बचपन से हमें बोलते हैं कि तुम्हें पराए घर जाना है, ये घर तुम्हारा नहीं है। और ससुराल में जाते हैं ना तो ससुराल वाले बोलते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा घर कोई और है। अब समझ नहीं आता कि हमारा घर है कौन सा। आग लगे ऐसे घर को जिसमें औरत की इज्जत ही ना हो। उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं जहाँ स्त्री का बात बात पर अपमान किया जाए, उसे मारा पीटा जाए। हाँ बहन, तुमने सही कहा। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, इन पुरानी बातों को भुला दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो मदद चाहिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? ठीक है बहन जी, आपका सहारा है, वरना मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे एक बात पूछूं, जब तुम्हारा झगड़ा हुआ तुमने कुछ किया नहीं? औरत कर ही क्या सकती है, रोना धोना ही कर सकती है। मगर मैं तो कुकिंग करती हूँ। जब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो जाती है ना तो मुझे कुकिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। तो कल मैंने बहुत अच्छे से कुकिंग की। अच्छा,
क्या बनाया था तुमने खाने में? बहन जी, कल मैंने खाने में बिरयानी बनाई। अच्छा, बिरयानी? ये तो अच्छी बात है। हाँ, मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत पसंद है ना, इसीलिए कल मैंने बिरयानी बनाई। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी लगती है, तो क्या तुम्हारे हस्बैंड ने बिरयानी खाई? जी नहीं, वो नहीं खा पाए। मगर क्यों? उनको तो बिरयानी पसंद है ना, तो उन्होंने बिरयानी क्यों नहीं खाई? अब क्या बताऊं, बिरयानी मैंने उन्हीं की ही बनाई थी। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने अपने हस्बैंड की बिरयानी बना डाली? जो आदमी एक स्त्री का अपमान करता हो, उसको बेमतलब मारता पीटता हो, बिना कुछ कहे गाली गलौज करता हो, ऐसे इंसान का मर जाना ही बेटर है। मैंने उसे मारकर कोई गलती नहीं की। अच्छा, मेरी फूलन देवी तो यहाँ बैठी है गुस्से में। अरे ओ फूलन देवी, जरा पीछे पलट कर तो देख। 30 साल से तुम्हें देखी तो रही हूँ, मिला क्या मुझे? अब यही बाकी रह गया। अरे गुस्सा थूक भी दो। अरे चलो, दिलवा देता हूँ साड़ी। और क्या अब मेरी जान लोगी? कह तो रहा हूँ, माफ भी कर दो। सचमुच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे मेरा दिल रखने के लिए? बाकी सब तो ठीक है, बस तेरे अंदर एक ही कमी है, तू जो मुझ पे विश्वास नहीं करती ना, ये गलत बात है। आदमी अगर विश्वास के काबिल हो ना, तो उस पे किया भी जाता है, तुम्हारे जैसे पे थोड़े ही। तुझे दुनिया की चांद तारे भी तोड़ के ला दूं ना, तब भी तुझे मुझ पे विश्वास नहीं होगा। अब चल दुकान में और ले ले साड़ी, मेरा दिमाग तो खराब मत कर। अरे अब क्या याद आ गया? क्यों हंस रही है? मैं ये सोच के हंस रही हूँ, तुम्हारे पास दिमाग है जो खराब होगा। दुकान में चलना है कि नहीं, या मेरा मूड खराब करना है बस? हाँ ठीक है, चलते हैं, नाराज मत हो। फिर जल्दी जाकर हमें वापस भी तो लौटना है ना। अब क्या हो गया? अब मुझे घूरते भी रहोगे कि चाय पियोगे? अरे मैं ना ये सोच रहा था कि साड़ी की बात तय हुई थी, तू तो मुझे रेस्टोरेंट में ही लेकर आ गई। वही बात हो गई ना, उंगली पकड़ाई और पूरा हाथ ही थाम लिया। अगर तुम्हारे थोड़े पैसे खर्च हो भी गए तो क्या हो गया, है तो सब मेरे ही, कौन सा तुम छाती पे लेकर जाओगे? अरे चलो चाय पियो और घर चलो, मेरा मन नहीं लग रहा है, जी घबरा रहा है, पता नहीं कितने पैसे और खर्च होंगे। ठीक है।